हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखते हैं, एक दिन बाउंस बैक मार्केट किया और 4 दिन कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो निफ्टी लगभग 24,800 मान के चलते हैं। इस लेवल 770 पॉइंट है। तो अभी जो क्लोज हुआ है 23,950 के आसपास, लगभग 800 पॉइंट 900 पॉइंट मतलब करेक्शन हो चुका है। और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आप सोचोगे इसमें कितने पैसे कमाए, मैं ये भी बताऊंगा। भाई, 1 रुपए मैंने नहीं कमाया इस करेक्शन से, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। मेरे को फ्रिक्वेंटली मूव चाहिए। इस एरिया के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता तो यहाँ से भला 200 पॉइंट भी मिलता तो मैं इसमें पैसे कमा लेता। लेकिन यहाँ से जो मार्केट करेक्शन आज तो गिर गया, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो लगभग 300 पॉइंट की माइनस दिखा रहा था निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो चलो 800 पॉइंट की करेक्शन दिखा रहा था, है ना। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट की करेक्शन दिखा रहा था, तो मैंने ट्रेड भी नहीं कर पाया। ट्रेड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जो एनालिसिस है और मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर मार्केट नहीं आया, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो 2000 अब 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। देखो, 5 मिनट चार्ट पे हूँ। 5 मिनट चार्ट पे है। अब देखो इस तरीके से मार्केट यहाँ इस लेवल को ग्राइंडिंग मोमेंटम होके करेक्शन किया। करेक्शन होने के बाद ये एक फ्लो मिला। ठीक है, यहाँ से जो बाइंग हुआ भी से भी रिकवर एकदम से हो गया। ठीक है, इस लेवल के बाद यहाँ से देखो पूरी ग्राइंडिंग मोमेंटम हुआ। इस लेवल जैसे घटा, ये कितनी बड़ी कैंडल बना, फिर ऊपर चला गया। ये ग्राइंडिंग मोमेंटम में ना ऑप्शन सेलर ही पैसे कमाता है। ऑप्शन बायर इसमें पैसे लूज करेगा हमेशा, क्योंकि ऑप्शन जो स्कैल्पिंग होती है ना, स्कैल्पिंग होती है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, और अगर बैठना है मार्केट में तो ऑप्शन सेलर की बात है। जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं वो लोग अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर का जोन था। अगर फ्रिक्वेंटली इस कैंडल के बाद कंटिन्यूसली मोमेंटम होता इस इस टाइप में, तो यहाँ पे पैसे कमाया जाता। और इस कैंडल पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो लो भी नहीं कटा, तो कुछ प्राइस में गड़बड़ है। ये प्राइस में जो जिस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है ना, उसको रीड करना बहुत जरूरी है। अब देखो आज एक पूरी फ्लैट में 24,000, अगर देखो 24,000, ये एक मतलब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखो ये वाला लेवल 24,000 है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे फ्लैट ट्रेड हुआ है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता तो मैं कोशिश करता, आज एक्सपायरी था तो मैं कोशिश करता भाई लेने के लिए। मेरा यहीं पे 100-200 पॉइंट के लिए अगर प्राइस होता, मोमेंटम मिलता पॉइंट के लिए, तो मैं कोशिश करता लेने के लिए। लेकिन इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, और बहुत छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जब मूव करता है ना ऑप्शन, प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा। मैंने बीच में देखा भी था, तो एक कैंडल ऐसे बढ़ा तो उसको खत्म कर दिया, तो वहां से ऑप्शन बायर की एसएल कट गया। तो मैं समझ गया ट्रैपिंग जोन है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और इमीडिएट रिकवर करना चाहिए था। इतना बड़ा कैंडल के बाद 5 मिनट, अब देखोगे 5 मिनट कैंडल के बाद इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर आई और उसको रिकवर किया। और इस कैंडल ओपनिंग जो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और पूरी रेंज पे मार्केट ट्रेड किया। तो इस पे कैसे करेगा आदमी। ठीक है, मैं स्कैल्पर हूं, मेरे को फास्ट मोमेंटम चाहिए। इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, लाइक इस तरीके से फास्ट मोमेंटम चाहिए। इस मोमेंटम में मैं पैसे लूज करूंगा, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इस मोमेंटम को। तो अभी क्या होगा, निफ्टी 23,900 पे क्लोज हुआ है। अब वो 800 मान के चलते, ये वाला लेवल 900 एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस अब 2000 पॉइंट के बाद ना सोचोगे मार्केट कोई कंसोलिडेट नहीं है, मैं इसके अंदर और ट्रेड करूंगा, नहीं। मैं नीचे की साइड में बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं कोशिश करूंगा 23,900 और 24,000 एक रेंज है। 23,000 मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो दूसरी बात है। गैप डाउन खुलने के बाद कोई प्राइस जैसे इस तरीके से कोई फास्ट कैंडल का हाई कटता है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और जहां पे क्लोजिंग प्राइस, मतलब इस क्लोजिंग प्राइस है, तो मैं यहां तक देखूंगा। अगर इसके बीच में खुल गया, ठीक है, पोटेंशियल पता तभी लगेगा एक कैंडल क्लोज होने के बाद।
इसके ऊपर खुल गया 24,000 तक मैं वेट करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 24,200 के आसपास, ठीक है। और नीचे की साइड में मेरे को कोई उम्मीद नहीं है ट्रेड लेने की। फिर इस तरीके से मूव होगा तो वो और आदमी फंसेगा, ठीक है। फास्ट मूव ऑलरेडी 1000 पॉइंट ऑलरेडी करेक्शन 900 पॉइंट हो चुका है। तो मेरा उम्मीद ये नहीं है, अब कुछ दिन ट्रेड करे मार्केट, ठीक है, 1-2 दिन हफ्ते भर ट्रेड करे, अगर फिर उसको ब्रेक करता है तो मैं देखूंगा। इस तरीके से मैं मार्केट को अवॉइड करता हूँ। और खास करके अगर देखोगे इस तरीके से नीचे जो मार्केट आया ना, ग्राइंडिंग हो गया है जनरली। नीचे की साइड में जब मार्केट आता है ना फास्ट, इस तरीके से मार्केट आता है। ये ऊपर जब मार्केट जाता है ना तो इस तरीके से जाता है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो यानी कि जब बायर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये जो लोग सेल करके बैठे हैं ना, एक दिन में खा जाएंगे। 2 दिन मार्केट आया, एक दिन में खा जाएंगे। अब वो देखो, वो तो टाइम बताएगा, जब प्राइस आएगा तो टाइम बताएगा। तो मैंने बता दिया क्या करना है। और बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, हो सकता है इसके बीच में गैप अप खुल गया तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने सारे ऑप्शन बता दिया। अब चलते बैंक निफ्टी पे। अब देखो 4 दिन गिरावट होने के बाद से निफ्टी जैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा है, बैंक निफ्टी ऐसे ही मूव कर रहा है। तो सीक्वेंस है दोनों मार्केट में, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन बाइंग के लिए फेवर है, ऑप्शन सेलिंग के लिए फेवर है। तो मैं अभी 5 मिनट बता दूंगा। ये ऑप्शन ऑलरेडी मैंने निफ्टी में बता दिया किस तरीके से हुआ है मार्केट। तो ये ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है, ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बैठता नहीं है। अगर वो बैठेगा, उसको प्रीमियम डीके होगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके से मूवमेंट को अवॉइड करता हूँ। मेरे को स्कैल्पिंग चाहिए, स्कैल्पिंग में फास्ट मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट में बताऊंगा किस तरीके से मोमेंटम होगा तो मेरे को कैप्चर करना मजा आता है, और उसमें पैसे भी बनता है। यहाँ पे पैसे नहीं बनेगा, पैसे और ज्यादा चला जाएगा। तो मैं जनरली इस मोमेंटम को अवॉइड करता हूँ। तो प्राइस रीड करना यही है सबसे बड़ा पावर, ठीक है। ये 2000 पॉइंट में मैंने 1 रुपये नहीं कमाया, लेकिन मैंने गवाया भी नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है, मेरे को अगर अच्छा लेवल पे मोमेंटम मिलता तो मैं फास्ट ट्रेड करता। तो ये मोमेंटम नहीं हुआ तो मैंने ट्रेड नहीं किया। तो आप लोग अगर ट्रेड किए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अभी चलते 5 मिनट पे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अब देखो यहां से मार्केट 53,600 से मार्केट करेक्शन हुआ। मेरा उम्मीद ये था इस लेवल अगर 600 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये एक दिन होल्ड किया था, ठीक है, गैप डाउन खुला, थोड़ा सा होल्ड किया। मेरे को लगा इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड हो गया, अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरा इसके ऊपर ट्रेड रहेगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, मिल जाता तो। लेकिन यहाँ 5 मिनट पे क्या हुआ, अगले दिन जैसे खुला 17 तारीख में करेक्शन होके धीरे धीरे आ गया, फिर एक बाउंस बैक किया, फिर आ गया। इस तरीके से मोमेंटम में पैसे नहीं बनता है, पैसे बनता है इस वाला मोमेंटम। कोई लो ब्रेक करता है, कोई हाई ब्रेक करता है, तो फास्ट मोमेंटम होना चाहिए, इस तरीके से मोमेंटम। अब यहाँ थोड़ा सा एक कैंडल मोमेंटम किया, यहाँ होल्ड हुआ, फिर ऊपर चला गया। इस तरीके से ऑप्शन बायर का हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं इस तरीके से मोमेंटम में घुसने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो मोमेंटम था, आप लोग यार इस मोमेंटम में पैसे मिलता जरूर, लेकिन यहाँ पे पेशेंस नहीं है। जिस तरीके से ये मूव आउट हो रहा है, तो लो कहाँ पे, इस एरिया पे लो। अब मोमेंटम होने के बाद कितने पॉइंट मिला, मतलब देखोगे 53,000 से, अगर ये मान के चलो ये 53,000 है, ठीक है, 53,000 से 53,200 पॉइंट मिलेगा। तो ये जो ग्राइंडिंग मोमेंटम ऐसा पैसे नहीं बनेगा, ठीक है। प्रीमियम इतना हाई है बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा। ये कैंडल ब्रेकआउट किया, कितनी छोटी छोटी कैंडल बना, इसमें पैसे बनेगा क्या? अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कमेंट करके बताना। तो इसमें पैसे नहीं बनता है। राइट टाइम वेट करो, राइट मार्केट वेट करो, मार्केट पैसे देगा, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत फंसा हूं। तो ये एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो ग्राइंडिंग मोमेंटम होगा, इस वाला लो को अगर ब्रेक किया, ऐसे ही मोमेंटम होता तो यहाँ पे मिल जाता। तो ये लो को ब्रेक किया, फिर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक लो बन रहा था, इस वाला एरिया पे एक लो बन रहा था सपोर्ट। तो हो सकता था यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन सपोर्ट लिया, लेकिन ग्राइंडिंग होके धीरे धीरे क्लोजिंग हो गया। तो कल अगर गैप, अब इसमें तो कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट है। यहाँ शॉर्ट करके बैठो, जब तक ये हाई नहीं करते तब तक बैठे रहो। अगर बड़ा गैप अप तो नहीं होता, बड़ा गैप डाउन हो और फायदा है, सी सेल करके बैठो। हाँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, सेलर नहीं हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। मैं
फास्ट मोमेंटम को वेट करता हूँ, इस तरीके से मोमेंटम को, इस तरीके से मोमेंटम को। ठीक है, तो समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए अगर गैप डाउन कल खुलता है तो थोड़ा सा वेट करना है, जैसे पुल बैक मिलेगा, पहला कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो वहां से एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब कितना गैप डाउन खुलेगा वो देखने की बात, ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सेम कैंडल अगर ब्रेकआउट करते हैं एक चांस मिल सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली 2000 पॉइंट करेक्शन हो चुका है, 500 पॉइंट की उम्मीद और है, करेक्शन हो सकता है 2500 तक, एक बैंक निफ्टी 2500 तक एक बड़ा मतलब रिट्रेस पॉइंट है। उसका फंडा में एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, अगर मेरे को अच्छा लाइक आता है, अच्छा व्यू आता है तो मैं बनाऊंगा। ये मेरा ऑब्जर्व है, पूरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस वो मैंने एक वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, और दूसरा, जो प्रो ट्रेडर क्लब में ज्वाइन करेंगे तो उनको ये ट्रिक मिलेगा। ठीक है, अब मैंने कैसे अवॉइड किया इस ट्रेड को, अगर ऑप्शन सेलर होता तो मैं सेल करके बैठता था, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूं, मेरा माइंड सेट उस तरीके से नहीं है, तो मैं वेट किया। अगर ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, अब एक ट्रेड यहाँ पे इस एरिया तक हो सकता है। तो देखो ये वाला हाई अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ये ट्रेंड, ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है तो ये वाला एरिया को 52,000 तक एक ट्रेड मिल सकता है। अभी 600 पे ट्रेड करा है, 600-700 के आसपास हो, ये 100-200-300 पॉइंट के लिए एक ट्रेड हो सकता है। अगर यहाँ गैप अप खुल जाता है, फिर देखो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम होना चाहिए। अभी देखिए ये उल्टा हो रहा है, घिस घिस के आ रहा है। ठीक है, यानी कि किसी को ट्रैप कराने चक्कर में मार्केट अब बुलिश, मतलब अपर साइड पे बुलिश तो है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा रहा है मार्केट। ठीक है, तो लोगों को ट्रैप करा रहा है अभी। तो उसका जब ट्रेंड आएगा तो एकदम से 4,000-5,000 पॉइंट भाग जाएगा, तो ये 2,000 पॉइंट भी आ जाएगा, वो 3,000 पॉइंट और भी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे आपको बैठना है तो आप प्रो ट्रेडर क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, बेसिक स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स दोनों सीख सकते हो इसमें, ऑप्शन एडवांस भी सीख सकते हो। ठीक है, इसमें क्रिप्टो भी है, तो ये क्रिप्टो भी जो मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज आप खोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा कॉइन डीसीएक्स में भी आप खोल सकते हो। ये दोनों ट्रस्टेड है, कहने लायक है, ट्रस्टेड है, बट कर सकते हो। सारे पैसे बिल्कुल नहीं लगाना है अभी क्रिप्टो में। क्रिप्टो में अभी थोड़ा सा एलोकेशन करना है, 5-10%, 20%, 30% तक आपको, 20% मैक्स टू मैक्स। अब अगर ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग करना है, 15-20% तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि रिस्क रिवार्ड देखना पड़ेगा, अब थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो रिवार्ड थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मार्केट मैंने व्यू दोनों बता दिया, जब तक मेरे ग्रिप पे नहीं आता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है कल एक अ, मतलब अपोजिट साइड में एक रिएक्शन हो सकता है, वो मैंने बता दिया किस तरीके से प्राइस जाएगा तो किस तरीके से करना है। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन में जोड़ सकते हो, बेसिक स्टॉक इसमें भी बताया जाएगा आपको, ए टू जेड आपको प्राइस किस तरीके से रीड किया जाता है बेसिकली इसमें अच्छे से सीख सकते हो। पैसे किस तरीके से होल्ड करना है मार्केट से, तो आप सीख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।